हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अधिनियम के 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1927 में। आपका अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1972 में। आपका अगला प्रश्न, जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1974 में। आपका अगला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1980 में। आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1986 में। आपका अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1981 में। आपका अगला प्रश्न, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2002 में। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2010 में। आपका अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1986 में। आपका अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2002 में। आपका अगला प्रश्न, नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1968 में। आपका अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2005 में। आपका अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 2009 में। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यह लागू कब हुआ था, तो दोस्तों आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों यह लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2005 में। आपका अगला प्रश्न, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2002 में। आपका अगला प्रश्न, प्रतिस्पर्धा अधिनियम सीसीआई किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2002 में। आपका अगला प्रश्न, आयकर अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961 में। और दोस्तों आपसे पूछा जाए यह कब लागू हुआ था, तो दोस्तों आयकर अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। आपका अगला प्रश्न, पेटेंट अधिनियम किस वर्ष आया था?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1970 में। आपका अगला प्रश्न, दहेज विरोधी अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1961 में। दोस्तों बहुत कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना, दहेज विरोधी अधिनियम किस वर्ष आया था। आपका अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2005 में। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यह पूछा जाए कि घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों यह लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 में। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1990 में। आपका अगला प्रश्न, अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1992 में। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूं आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग, दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा निकाय है? तो दोस्तों यह एक वैधानिक निकाय है। दोस्तों ध्यान रखना, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों संवैधानिक निकाय वह होता है जिसका संविधान में अनुच्छेद दिया हुआ हो, उसको संवैधानिक बोलेंगे। लेकिन जिसका दोस्तों संविधान में अनुच्छेद नहीं दिया हो और दोस्तों वह कानूनी हो तो वह वैधानिक आता है, ठीक है दोस्तों। तो यह दोस्तों एक वैधानिक अधिनियम है, ठीक है दोस्तों, आयोग। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1980 में। आपका अगला प्रश्न, कारागार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1984 में। आपका अगला प्रश्न, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आया था? तो दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1973 में। आपका अगला प्रश्न, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सन 2000 में। आपका अगला प्रश्न, भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? दोस्तों हर 10 वर्ष में भारत की जो जनगणना की जाती है वह किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जनगणना अधिनियम 1948। आपका अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 किस तारीख को लागू हुआ था? दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है यह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005। और दोस्तों इसके बारे में अधिक जानकारी देता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों यह है दोस्तों, आरटीआई एक्ट के तहत भारत में पहला आरटीआई आवेदन शाहिद रजा बर्नी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा पहला इसमें आवेदन किया गया था आरटीआई के तहत? तो यह किया गया था शाहिद रजा द्वारा, ठीक है दोस्तों। आरटीआई एक्ट 2005 में केवल 2 अनुसूचियां हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कितनी अनुसूचियां हैं आरटीआई एक्ट में? तो 2 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आरटीआई एक्ट का संशोधन रूप फरवरी 2011 में पारित किया गया था। दोस्तों आरटीआई एक्ट में वर्ष 2011 में संशोधन किया गया था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन था। तो दोस्तों दुनिया में पहला देश आरटीआई अधिनियम पारित करने वाला पहला देश स्वीडन था, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। आपका अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाले पहले 2 राज्य थे। तो दोस्तों यह भारत के बारे में पूछ रहा है, पहले 2 राज्य कौन से थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन
डी तमिलनाडु और गोवा। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, तो दोस्तों अलग अलग एग्जामों से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना और कोई गलती मत करना। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों काफी बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2013 में। आपका अगला प्रश्न, लोकायुक्त संस्थान पहली बार किस राज्य में बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, महामारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1897 में। आपका अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2001 में। आपका अगला प्रश्न, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1969 में। आपका अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1988 में। और दोस्तों नया जो मोटर व्हीकल एक्ट है वह 2019 का इस टाइम लागू है, तो ध्यान रखना दोस्तों। वर्तमान में 2019 का लागू चल रहा है, लेकिन इससे पहले 1988 में आया था। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1993 में। आपका अगला प्रश्न, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1974। आपका अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1981। आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों एक कब आया था अधिनियम और कब लागू हुआ था, दोस्तों जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आया है मैंने उसी तरीके से मैं रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1986। आपका अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2010 में। आपका अगला प्रश्न, मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1961। आपका अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1963। आपका अगला प्रश्न, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2013 में। और दोस्तों यह सभी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, थोड़ा इनको ध्यान से पढ़ना और अच्छे से लिख लेना इनको। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।